हेलो दोस्तों, मैं करता हूं आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जो बेसिक मैथ की सीरीज चल रही थी उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम क्या कवर करेंगे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, हमने आपसे हर बार कहा है क्योंकि अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, किसी की गलतियों को निकालने का प्रयास मत कीजिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि वर्ग और वर्गमूल जो आपको बेसिक मैथ में इस्तेमाल करना आना चाहिए कि बेसिक जो तरीका होता है वर्ग और वर्गमूल का, और इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं होता है। सीधा कहा जाए कि वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल के लिए आप थोड़ा बहुत शॉर्ट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्ग के लिए कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ओनली और याद करने के अलावा। तो अब हम वर्ग देखते क्या होता है। वर्ग एक सीधी सी संख्याओं का डबल मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी आप सीधी सी भाषा में देखिए, जैसे एक का हमें निकालना है वन का, तो इसका निकालने के लिए 1 × 1 = 1। यानी आपको ये याद रखना है कि अगर 1 का निकाल रहे हैं तो 2 बार उसका गुणा कर देना है। इसी प्रकार से जैसे हम 2 का देखते हैं तो 2 × 2 यानी 2 और 2 पाड़ा पढ़ेंगे हम, 2 से 2 बार तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 10 तक लिख देते हैं जिससे आपको तैयार हो जाए। हाँ, तो ये लिख के रेडी हो चुका है अपना। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे वर्ग निकालना है आपको, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको उसके साथ उसी संख्या से गुणा करना होता है और वर्ग निकल आता है। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है कि अगर 10 का वर्गमूल पूछा गया तो 10 × 10, 9 का पूछा गया 9 × 9। इसी प्रकार से जो मल्टीप्लिकेशन आता है यही वर्ग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 का वर्ग कितना होता है 100, 9 का 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। इसी प्रकार से आप 11, 12, 13 यानी अनंत काल तक निकाल सकते हैं। तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 10 तक याद होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उससे आपको रिलेट करने के लिए इतना आपको याद होना ही जरूरी है। इसके लिए आप गुणा करने पर निर्भर मत रहिएगा। कि जैसे गिनती में कहा गया है कि 1 से 9 अक्षर तक पहचानना जरूरी है, उसी प्रकार से ये भी है कि इतने आपको पता ही होने चाहिए। इसके बाद भी आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप मिनिमम अगर इतना याद करते हैं तो थोड़ा बहुत और अगर आप चाहें तो 50 तक तो याद रखिएगा, क्योंकि 50 तक आपको याद होंगे तो वो बहुत आपके काम आते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे वर्ग क्या होता है, अधिकतर बच्चों को पता होगा। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो ये हमारे क्या है? वर्ग। ये हमारे हो गए वर्ग। अब हम वर्गमूल पर चलते हैं। वर्गमूल क्या है? इससे ही रिलेटेड चीज है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है कि वर्ग का ही उल्टा। वर्गमूल में पूछता कैसे है कि 1 का वर्गमूल क्या होगा, यानी अब इस साइड आना है आपको। यानी वर्ग में क्या था, 1 का पूछा है तो इस तरफ से जाना है, और वर्गमूल क्या होता है, इधर से वो पूछता है कि 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो यानी जस्ट उसका उल्टा आना होता है। इसके गुणनखंड करके 2 जोड़े बनाकर हम इस तरफ आते हैं। इसको आप समझ रहे होंगे। जैसे इसका गुणनखंड आप देखेंगे तो क्या होगा, 5 × 5। तो इसका बाहर निकल के कितना आएगा, 5। जो भी हम आपको और 2 एग्जाम्पल दे समझाएंगे जिससे वर्गमूल आपको निकालना है। ये तो आपको याद ही हो गए होंगे। 49 किसका वर्गमूल होगा, 7 का होगा। और 7 का वर्ग पूछा जाए तो 49। ये आपस में अपोजिट होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये आपस में अपोजिट होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, 10 तक याद कर लिए और 50 तक आपको याद होना थोड़ा सही रहेगा कि आप 50 तक याद कर सकें। लेकिन मिनिमम कितनी है, 10 तक आपको याद होनी चाहिए। आप एक चीज़ और इसमें से थोड़ी सी एडवांस लेवल की हम अभी बता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बेसिक में उसका कोई काम नहीं है। आप ये देखिए कि इन संख्याओं में 1, 4, इसके बाद आप ये देखिए कि इकाई के अंक पर क्या क्या आ रहा है। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, इसके अलावा 9 आ रहा है। यानी आप देखिए इनके इकाई के अंक पर जिसकी भी वर्ग, यानी आप अगर 1 से 9 तक के वर्गमूल में देख रहे होंगे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। आप ये याद रखिएगा, थोड़ा एडवांस चीज है। जिस किसी भी संख्या के अंत में तो वह वर्गमूल हो सकती है।
वह वर्गमूल हो सकती है। यहां सकती किस लिए, यानी ये होना या ना होना उस संख्या पर निर्भर करेगा। अगर ये अंत में है 0 1 4 5 6 9, लेकिन इसके अलावा क्या क्या नहीं है, 2 3 7 और 8 अंत में, तो वह वर्गमूल नहीं होगी। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 2 3 7 8 अगर किसी संख्या अंत में है तो वह कभी भी संख्या वर्गमूल नहीं हो सकती है। लेकिन अगर 0 1 4 5 6 9 है तो वो वर्गमूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसको आपको चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए आपको 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। गुणनखंड विधि इसी लेक्चर में हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम भाग विधि को जरूर बताएंगे, क्योंकि भाग विधि आपको ज़्यादा आना जरूरी है, क्योंकि भाग विधि ही आपको इम्पोर्टेंट होती है। गुणनखंड विधि बहुत ही सिंपल होती है, इसी हम पार्ट में आपको बता दे रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये याद रखना, 2 पॉइंट आपको काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये तो हमेशा याद रखिए, 2 3 7 8 किसी भी संख्या के अंत में आ जाए तो वो संख्या क्या नहीं होगी, वर्गमूल नहीं होगी। आपको सीधा सा पूछा जाए कि 2 3 2 ये वर्गमूल है, तो आप सीधा याद देखिए कि यहाँ 2 बना है तो वो वर्गमूल हो ही नहीं सकती, ये संख्या वर्गमूल हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर इसके अंत में 0 आ जाता है तो ये वर्गमूल हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो। तो वो आपको चेक करना होगा किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। हम 2 एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये दोस्तों हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है, जो हम कुछ वर्गमूल के एग्जाम्पल देखेंगे। आपको वर्ग आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है। कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग पूछा जाता है तो उसी संख्या को आपस में गुणा करके, 4 का पूछा गया तो 4 गुणे 4 यानी इक्वल टू 16। और ये जो वर्गमूल पूछा जाता है वो उसका उल्टा ही पीछे आने के लिए होता है। ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, और जिस संख्या के ये वर्ग हैं और इसी संख्या का वो वर्गमूल होगा। यानी ये किसी भी संख्या का वर्ग होगा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वर्गमूल लेके निकलेगा किस संख्या का, इस संख्या का। यानी वर्ग और वर्गमूल आपस में अपोजिट होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा समझिए। इसमें इस तरीके से एलसीएम निकालते थे, उसी तरीके से एक तरह से फैक्टर करने, गुणनखंड करने। और गुणनखंड जो आएंगे वो एक संख्या के जोड़े बनाने। जोड़े कितने, 2 2, क्योंकि वर्ग 2 पे निर्भर होता है। और ये जो वर्ग का चिन्ह होता है वो भी आपको हम बता दें। ये कुछ इस प्रकार से होगा, x मान लीजिए एक संख्या है, इस पे स्क्वायर इस तरीके से, और वर्गमूल इस तरीके से लगता है। ये आपको थोड़ा बेसिक और है, तो वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ आप देखते हैं जैसे 625, इससे हम किससे काट सकते हैं, 5 से काटते हैं। 5 एक बार, और यहाँ 12 2 बार, 5 बार। ये आप मेरे साथ साथ काटते चलिए, इन्हें आपको समझना भी आसान होगा और एक्सप्लेन भी हम करते चल रहे हैं। तो फिर से ये 5 से कट जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये 5 बार जाएगा, फिर ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5। अब 1 आ गया, यहाँ तक हो गया। अब हमको ये देखना है कि ये वर्गमूल है या नहीं। वर्गमूल होने के लिए जोड़े बनाएंगे। जैसे 5 के 2 एक जोड़ा बन गया, 5 का ये 2 जोड़े बन गए, यानी जोड़े कंप्लीट हो गया। यानी ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी जोड़ा कंप्लीट है। तो ये क्या है, हमारा वर्गमूल वाली संख्या तो है, यानी ये वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है। लेकिन ये किसका वर्गमूल है, तो आप क्या करेंगे, एक जोड़े को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे। यानी 5 गुणे 5 इक्वल टू 25। अब आंसर कितना आ गया, 25। यानी 25 का वर्ग पूछा जाए तो 625, और 625 का वर्गमूल पूछा जाए तो 25। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। गुणनखंड आपको करना है और जोड़े बनाने एक जैसी संख्याओं की। एक जोड़े को, यानी जोड़े को सिर्फ एक संख्या में लिखना है। यानी यहाँ ऐसे समझिए कि 2 लोग का एक ही लोग, यानी एक तरह से मैरिज जब हो जाती है, जैसे कोई एक कृष्ण और राधा जब मिलते हैं तो उन्हें कपल कहते हैं, एक वर्ड में उनका कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से 2 के मिलन को एक ही वर्ड में लिखा जाता है। यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो 1 और 1 करके लिख दिया गया है। तो ये
कितना आ गया 25। अब इसमें हम देखते हैं हम ये भी देखते चल रहे हैं इनमें कि ये वर्गमूल है या नहीं। तो इसे जब हम करेंगे तो आपको भी पता है, अभी सॉल्व किया है, तो ये 25 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 1 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे होंगे ये तो जोड़ा हमारा बन गया ही, लेकिन ये वाला जोड़ा नहीं बन पा रहा। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वर्गमूल नहीं है, क्योंकि वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल होने का ही, अब ये आप ये नहीं कह सकते 125 5 का वर्गमूल है या 50 का वर्गमूल है, ये किसी का नहीं है, ये आप किसी का वर्गमूल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये वर्गमूल बनेगा कैसे, तो आप इसमें 5 का गुणा कर सकते हैं या 5 से भाग दे सकते हैं। अगर 5 से भाग देंगे तो ये 5 हट जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो एक 5 और आ जाएगा जो इसके साथ जोड़ा बना लेगा। तो आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा कि वर्गमूल बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो संख्या उसे या तो हटाइए, हटाने के लिए उसी संख्या से भाग दिया जाता है। 125 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो ये 5 नहीं रह जाएगा, और अगर इस 125 में हम 5 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ एक 5 आ जाएगा जो इसके साथ हमारा जोड़ा बन जाएगा, तो ये 25 का हो जाएगा, जैसे ये 625 का। तो ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वर्गमूल नहीं है। तो ये क्या नहीं है, वर्गमूल नहीं है। तो आप याद रखिएगा, अगर एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो वो वर्गमूल नहीं होगा। हाँ, तो अभी ये हम 2 क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें भी वही हमें गुणनखंड करने हैं और उनके आपस में जोड़े बनाने हैं। तो इनके गुणनखंड करते हैं, ये देख रहे होंगे आप, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, यहाँ जाएगा हमारा 3 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 8 बार। अब फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ हो जाएंगे 13, यानी तो 6 बार जाएगा, और ये भी 6 बार जाएगा, और ये 4 बार जाएगा। तो आप ये देखते चलिएगा कि किस प्रकार से कट रहा है, कहीं अगर गलती भी होती है तो वो आप सुधार सकते हैं। तो ये 2 5 बार जाएगा, ये 1 2 8 बार जाएगा, 3 और 2 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 1 बार और यहाँ 6 बार। फिर 2 से काटेंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और यहाँ 8 बार जाएगा। यहाँ फिर 2 से काटेंगे, 7 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा और यहाँ 9 बार जाएगा। अब ये आपको दिख रहा होगा बड़ा आसान सा, ये अब 3 से कटने वाली चीज़ें आ रही हैं। 3 से काटेंगे, 3 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ये हम आगे बढ़ाते चलते हैं, आप समझते चलिएगा। ये 8 बार जाएगा और 1 बार जाएगा। 3 से काटेंगे, 2 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। ये आपको इस प्रकार से काफ़ी लंबा आ गया होगा, आपका भी आ गया होगा और हमारा भी आ चुका है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जोड़े अपने बना लेते हैं। तो आप ऊपर से बनाइए या नीचे से बनाइए, कहीं से भी बनाइए, लेकिन 2 का जोड़ा ही बनेगा। जैसे 2 और 2, 2 और 2, 2 और 2। अब देखिए, एक अगर 2 होता और 3 होता तो उसका जोड़ा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ 3 और 3 है तो बना सकते हैं। 3 और 3 ये जोड़े आपको बन चुके हैं, यानी राधा कृष्ण, राम सीता, रवि श्रेया, जो भी आप चाहें, यानी 2 जोड़ों को आपको एक कपल के रूप में दिखाना है। यानी यहाँ क्या करना है, इस 2 को लेना है, 1 हो गया, इस वाले 2 को लेना है, 2 हो गए, अब इस वाले को लेना है, यानी उन्हें दिखाना सिर्फ एक रूप में है अब, क्योंकि उनकी अब क्या हो गई है, मैरिज। अब ये 3, ये आपको समझाने के लिए है, उसमें आप मत जाइएगा। तो यहाँ 3 और 3 ये वाला जोड़ा हुआ आता है हमारा, और इसके बाद एक और जोड़ा आता है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से करते हैं हम, जैसे 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। तो आपको ये 216 का क्या है, वर्ग। और अगर 46 656 पूछा जाए तो ये किसका है, वर्गमूल है ये। यानी इसका पूछा जाए कि वर्गमूल क्या है तो 216, और 216 का वर्ग पूछा जाए तो ये। और वर्ग निकालने के लिए आपसे सीधा सा 216 गुणे 216 कर लीजिए, आपको यही आना चाहिए। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो
इसी प्रकार आपको ये भी करना है। तो ये हम आपको होमवर्क में देते हैं, ये किस आप इसको करिए और ये बताइए कि किसका ये वर्गमूल है, इसका क्या वर्गमूल है। यानी इससे जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक छोटी संख्या आएगी, वो वर्गमूल होगी। यानी वर्गमूल जो आंसर आता है वो छोटी संख्या होती है, और वर्गमूल किसका निकलता है, किसी भी वर्ग संख्या का। तो इस संख्या का आप बताइएगा क्या निकलता है कमेंट बॉक्स में, और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें आपको इस वाले सवाल का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ये इस संख्या का क्या वर्गमूल है, इस संख्या का क्या वर्गमूल है। तो वो आप जरूर दीजिएगा। और यहाँ आपको कहीं भी अगर दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल, ये किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ये हम आपको लिख देते हैं, ये गुणनखंड इसमें विधि है। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। इसकी नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें हम भाग विधि से बताएंगे। वो बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा उसमें समझने वाली चीजें होती है, लेकिन वो करने में आसान होता है। यानी इतना लेंदी नहीं होता जितना ये लेंदी हो जाता है। लेकिन आपको ये भी आना जरूरी है, क्योंकि जो छोटे क्लासों में होते हैं उसमें ये कहते भी हैं कि भाग विधि से निकालिए या गुणनखंड विधि से। तो आपको दोनों से आना जरूरी है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आप इस विधि या उस विधि, दोनों विधि का इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ और भी तरीके होते हैं एडवांस लेवल के, वो भी हम आपको वक्त के साथ बताएंगे। तो आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसकी याद रखिए, 2 जोड़े को 1 में लिखना है। यानी यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, यहाँ हमारे 6 ही अंक होंगे। यानी ये आप याद रखिएगा, जोड़े को सिर्फ एक बार लिखना होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।